नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आज फिर हाजिर हूँ एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूँ मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है और इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ कि इस योजना के तहत 71,000 रुपए की राशि हरियाणा सरकार के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एससी समाज को दिए जाते हैं। आइए जानते हैं इसकी फुल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल हैं और विधवा हैं, उनकी लड़कियों की शादी में उन्हें 71,000 रुपए दिए जाते हैं, जिसमें से 66,000 रुपए शादी के समय तथा 5,000 रुपए शादी को पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड करवाने पर दिए जाते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं, जो व्यक्ति एससी कास्ट से बिलोंग करता है और बीपीएल लिस्ट में आते हैं, उन्हें उनकी लड़कियों के शादी के समय भी कुछ राशि हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। वो राशि हम देख लेते हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए जो है 41,000 रुपए की धनराशि आपको इसमें से प्रदान की जाती है, जिसमें से 36,000 रुपए आपको शादी के समय और 5,000 रुपए पंजीकरण के 6 महीने के अंदर दिए जाते हैं। आपको मैं इसकी फुल इन्फॉर्मेशन बता देता हूं कि जो व्यक्ति एससी समाज से बिलोंग करता है और बीपीएल है, उन व्यक्तियों को अपनी लड़की के कन्यादान के तौर पर, विवाह के समय कन्यादान के तौर पर 41,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, जिसमें से 36,000 रुपए उन्हें शादी के समय मिल जाते हैं और 5,000 रुपए जब आप शादी को यानी विवाह को रजिस्टर करवाते हैं, मैरिज को रजिस्टर करवाते हैं, तब आपको दिए जाते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं, जो भी व्यक्ति बीपीएल लिस्ट में आता है यानी जो भी व्यक्ति बीपीएल है, यानी चाहे वह जर्नल हो, ओबीसी हो और एससी हो, अगर जर्नल भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर वो बीपीएल में आते हैं, तो इसमें आपको 11,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, जिसमें से 10,000 रुपए आपको शादी के समय ही मिल जाते हैं और 1,000 रुपए जब आप शादी को रजिस्टर करवाते हो। थर्ड जो मैं बात करूं महिला खिलाड़ियों के लिए, वह किसी भी कास्ट से बिलोंग करें, ये आप बीपीएल हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी खिलाड़ी महिला हैं, उन्हें अपनी शादी पर 31,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, चाहे वह किसी भी जाति की हो या कितनी भी आय उनकी हो। अब आते हैं हरियाणा विवाह शगुन योजना आवेदन हेतु योग्यता और शर्त क्या होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले बता देता हूं कि जो ये है योजना है, ये हरियाणा सरकार के द्वारा निकाली गई है। तो सबसे पहले आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। दूसरी जो अगर मैं बात करूं, तो कई बार ये डाउट मन में रहता होगा कि लड़के की उम्र अगर कम है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको साफ तौर से बता दिया जाता है कि दुल्हन की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और इसके साथ दूल्हे की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों की इनमें से कम है तो आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना का लाभ एक ही परिवार की 2 लड़कियों को मिल सकता है। ये सबसे बड़ा डाउट आपको यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आपके 3 लड़कियां हैं तो क्या आप तीनों के कन्यादान योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यह नहीं होगा। सिर्फ एक परिवार में आप सिर्फ और सिर्फ 2 लड़कियों के लिए ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यदि शादी का पंजीकरण 6 महीने के भीतर ना करा गया तो बाकी की धनराशि नहीं मिल सकती है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है कि जैसे कि विधवा अगर महिला है, उसकी लड़की की शादी के लिए आपको 71,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें से 66,000 रुपये आपको तभी मिल जाते हैं और 5,000 रुपये जो आपको धनराशि मिलती है वो पंजीकरण के समय मिलती है। अगर आप पंजीकरण शादी के 6 महीने के बाद तक अगर आप पंजीकरण नहीं कराते हैं तो वो आपको 5,000 रुपये जो मिलने थे वो आपको नहीं मिलेंगे। महिला खिलाड़ी के केस में 6 लड़कियों को छोड़कर हर लड़की के परिवार की सालाना आय 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो
महिला लड़की है, अगर महिला लड़कियों के केस में 6 खिलाड़ियों को छोड़कर हर लड़की के परिवार की सालाना आय 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आपके 6 लड़कियां हैं और 6 की 6 खिलाड़ी हैं तो उनका आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो हमने आपको बताया है कि इस योजना में पात्र लाभधारी को 71,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। अगर आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो अप्लाई करने की अगर मैं बात करूं तो आप इसमें अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाकर भी इसका पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या आपके आसपास में CSC सेंटर हो उससे आप यहाँ इसका जो है आवेदन करवा सकते हैं। और अगर मैं आपको बता देता हूं कि सालाना आय इसमें 1.5 लाख से कम हो और आप BPL परिवार से संबंध रखते हो, अगर आप जर्नल हैं तब भी आप इसके लिए आवेदन करा सकते हैं। वो राशि में चेंज होगा कि आपको राशि कितनी मिलेगी। अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तब भी आप इसमें अप्लाई करा सकते हैं। BPL कोई भी हो, BPL SC हो, ST हो या कोई भी जर्नल हो, OBC, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, जिसमें आपको 11,000 रुपये की धनराशि मिलती है, जिसमें से 10,000 रुपये आपको विवाह के समय और 1,000 रुपये जब आप शादी को रजिस्टर करवाते हो तब मिलती है। और आशा करता हूं कि आपको इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अगर आप फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।